अंग्रेजी बोलने के लिए एक ऐसा टॉपिक जो कुछ ही दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखा सकता है, वो है टू बी के साथ वी3 का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग के साथ प्रयोग किया जाता है और स्पीकिंग में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। तो यूज ऑफ टू बी वी3 इसका मतलब है कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाने वाला है। दोनों सेंस के लिए टू बी वी3 का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर प्लस टू बी प्लस वी3। ये सेंटेंस पैसिव में बनेगा। इतना तो आपको आता ही होगा कि इज एम आर किसके साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे यह कमरा साफ किया जाना है तो सेंटेंस बनेगा दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। ये क्लीन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गली सजाई जाने वाली है, कोई काम किया जाने वाला है तो सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। ये डेकोरेटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जो एक्शन वर्ब है उसी को थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे सजाया जाना, सजाना मतलब डेकोरेट, और डेकोरेट को थर्ड फॉर्म में डेकोरेटेड हो जाएगा। यह सड़क बनाया जाने वाला है। दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड। या पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जब भी बोलते हैं कोई काम किया जाने वाला है या कोई काम किया जाने वाली है या कोई काम किया जाना है। दोनों तरीके से हम सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। टू बी वी3 इसका मतलब है कोई काम किया जाना था। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैड प्लस टू बी प्लस वी3। अब ये सेंटेंस का प्रयोग करते हैं जब कोई भी काम करना बहुत ही ज्यादा अर्जेंट होता है। जब कोई भी काम करना अर्जेंट होता है उसमें हम हैड टू बी का प्रयोग करते हैं और ये एक्शन दिखाएगा कि पास्ट में ये काम करना बहुत ही जरूरी था बट नहीं हो पाया। तो सेंटेंस बनेगा किताबें सही से पढ़ा जाना था। तो सेंटेंस बनेगा बुक्स हैड टू बी रेड प्रॉपरली। ये रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उन लोगों को दंडित किया जाना था। ये जरूरी था दंडित करना क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अपराध किया है। तो सेंटेंस बनेगा दे हैड टू बी पनिश्ड। उन लोगों को दंडित किया जाना था, कोई काम किया जाना था। टू बी वी3 की मदद से बना सकते हैं। चोरों को पकड़ा जाना था। द थीव्स हैड टू बी कॉट। ये कॉट वी3 है, ये पनिश्ड वी3 है, यहाँ पर रेड वी3 है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं। टू बी वी3 का अनदर यूज है, इसका मतलब है कोई काम किया जाना होगा। अब ये सेंटेंस बनेगा तब आप समझ पाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू बी वी3 प्लस अदर वर्ड होगा। सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में बनाया जा रहा है और पैसिव में बनेगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो सेंटेंस है अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास करना होगा। ये सेंटेंस तो पैसिव में नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास किया जाना होगा, अभ्यास किया जाना होगा तो सेंटेंस बनेगा प्रैक्टिस, या फिर बोल सकते हैं द प्रैक्टिस विल हैव टू बी डन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। स्कूल में किताबें बांटा जाना पड़ेगा, कोई काम किया जाना होगा या पड़ेगा, बात सिमिलर है। तो सेंटेंस बनेगा बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। यह सड़क ढंग से बनाया जाना होगा। दिस रोड विल हैव टू बी बिल्ट प्रॉपरली। यहाँ पर प्रॉपरली का मतलब है सही से, बिल्ट मतलब बनाया जाना, ये बनाना का मतलब होता है बिल्ड, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म है बिल्ट। टू बी वी3 इसका मतलब है कोई काम किया जाना है, कोई काम किया जाना है मतलब टू बी वी3। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस टू बी प्लस वी3। आप एग्जांपल से समझ पाएंगे कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। नौकरी किया जाना है, कोई काम किया जाना है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? पैसिव में बनेगा, और पैसिव में बनेगा तो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे द जॉब हैज टू बी डन, पेड़ काटा जाना है तो सेंटेंस बनेगा द ट्री हैज टू बी कट। ये कट डन ये सभी वी3 है। सब्जी खरीदा जाना है द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट। ये बॉट भी वी3 है।
तो कोई काम किया जाना है। जब भी कोई भी काम करने की अर्जेंसी को दिखाया जाए, अर्जेंट दिखाया जाए, उसमें यूज किया जाता है हैज या हैव के साथ टू बी विथ री। टू बी विथ री मतलब कोई काम किए जाने की जरूरत थी। तो सेंटेंसेस बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। अश्लील गाने और फिल्म को बहिष्कार किए जाने की जरूरत थी। कोई काम किए जाने की जरूरत थी। यहाँ पर सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, अब देखिए खुद से दिमाग लगाना है कि कोई काम किया जाना, जब भी कोई काम किया जाना का बात हो उसमें बिना देखे समझे आप ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही होगा। तो सेंटेंस बनेगा, वल्गर सॉन्ग्स एंड मूवीज नीडेड टू बी बायकॉटेड। समय पर दवाई लिए जाने की जरूरत थी। मेडिसिन नीडेड टू बी टेकन ऑन टाइम। मेडिसिन ऑब्जेक्ट है, नीडेड टू बी प्लस विथरी प्लस अदर वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे आसानी से। टू बी विथ री इसका मतलब है कोई काम किया जाना था या कोई काम किया जाने वाला था, दोनों सेंस से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होगा। वॉज वर प्लस टू बी प्लस विथ री। ऐसे यहाँ प्रश्न हल किया जाना था। तो सेंटेंस बनेगा, दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड। पत्र लिखा जाने वाला था। द लेटर वॉज टू बी रिटन। ये रिटन हो सॉल्व्ड हो ये वितरी में आएगा। तुम पिटाई खाने वाले थे। यू वर टू बी बीटन। यहाँ पर ये यू, द लेटर, द क्वेश्चन ये तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसी के ऊपर कोई काम किया जा रहा है। टू बी विथ री इसका मतलब है कोई काम किया जाए, मैं चाहता हूं कि ये चीजें किया जाए। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस टू बी प्लस विथ री। अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वांट या वांट्स के बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए तो सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट द रूम टू बी क्लीन्ड। यहाँ पर देखिए वांट के बाद द रूम एक नाउन है और ये सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए। वी वांट कंप्यूटर टू बी टॉट इन स्कूल्स। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे दिए जाए तो सेंटेंस बनेगा, आई वॉन्ट यू टू बी गिवन मनी। आई वॉन्ट यू टू बी गिवन मनी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे दिए जाए। कोई काम किया जाए हम टू बी विथ री की मदद से बना सकते हैं। टू बी विथ री इसका मतलब है चाहूंगा कि ये किया जाए। तो सेंटेंसेस बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वुड लाइक प्लस टू बी प्लस विथ री। यहाँ पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आना रहेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी प्रोनाउन आना रहेगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। जैसे मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए तो सेंटेंस है, आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी। यहाँ पर यूज हो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। अगर यहाँ पर आई आना होता तो यहाँ पर मी आता। अगर ही आना होता तो हिम आता। अगर वी आना होता तो यहाँ पर आवर आता। मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो तो यहाँ पर सीखो। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड लाइक यू टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है। ऐसा बोल सकता हूं, मैं चाहूंगा कि आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाए तो तब यहाँ पर सेंटेंसेस बनेगा सिखाया जाए। तो सेंटेंस बनेगा, आई वुड लाइक यू टू क्या टू बी टॉट टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना सिखाया जाए। आई वुड लाइक यू टू बी टॉट टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए। यहाँ पर क्या बनेगा, आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड। यहाँ पर राहुल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जैसा कि यहाँ पर यू है, जैसा कि यहाँ पर यू है। टू बी विथ री इसका मतलब है कोई काम किया जाने वाला होगा।
तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर बनेगा आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा विल बी प्लस टू बी प्लस V3। ये सेंटेंस देखने को कम मिलता है, तो सेंटेंस बनाते हैं द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट। यहाँ पर बॉट का मतलब हो गया खरीदना, और यहाँ पर ये V3 में कोई काम किया जाने वाला होगा। ये सेंटेंस ऐसे दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर वॉज टू बी कर सकते हैं, द कंप्यूटर वॉज टू बी बॉट। कोई काम किया जाने वाला था, यहाँ पर पास्ट में, प्रेजेंट में इस मार्क के साथ ये दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, विल बी का प्रयोग आप स्पीकिंग में कर सकते हैं। मैच जीता जाने वाला होगा, द मैच विल बी टू बी वॉन। किताबें पहुंचा जाने वाला होगा, द बुक्स विल बी टू बी अराइव्ड। टू बी V3 इसका मतलब है कोई काम किए जाने की जरूरत है, जैसे सब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस टू बी प्लस V3। जैसे नाश्ता किए जाने की जरूरत है, ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन। ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ ये सीधा ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि कोई काम किए जाने की बात हो रही है। यहाँ एक बार बैठक किए जाने की जरूरत है, वंस द मीटिंग नीड्स टू बी डन हियर। तो इसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे टू बी V3 की मदद से। टू बी V3 इसका मतलब है कोई काम किए जाने की जरूरत होगी, तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस में आएगा ऑब्जेक्ट वुड नीड प्लस टू बी प्लस V3। काम जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत होगी, तो सेंटेंस है द वर्क वुड नीड टू बी कंप्लीटेड सून। कोई काम किए जाने की जरूरत होगी, तो यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर नहीं बल्कि यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर वुड यूज कर सकते हैं, शायद तो आप यहाँ पर मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। गली साफ किए जाने की जरूरत होगी, द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन्ड। वुड के जगह पर शायद तो यहाँ पर मे नीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संभावना बताने की काम किया जा रहा है, संभावना बताया जा रहा है, तो यहाँ पर वुड नीड का यूज कर सकते हैं, मे नीड का यूज कर सकते हैं। टू बी V3 इसका मतलब है कोई काम किया जाए, जैसे सेंटेंस बनेगा तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, तो सेंटेंस है यू वांटेड अ कार टू बी बॉट, अ कार टू बी परचेस्ड। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बॉट के जगह पर अगर आप परचेस्ड का ही यूज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इट इज वेरी हेल्पफुल। वे लोग चाहते थे कि उसका मदद किया जाए, दे वांटेड हिम टू बी हेल्प्ड। दे वांटेड वे लोग चाहते थे, हिम उसका, टू बी हेल्प्ड मदद किया जाए। रवि चाहता था पेड़ काटा जाए, रवि वांटेड द ट्री टू बी कट डाउन। यहाँ पर कट जो ये V3 है, जैसा कि हेल्प्ड V3 है, जैसा कि परचेज्ड V3 है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।